मैं खुद को वादा करता हूं कि जो भी कल्पना करूंगा अपने सामर्थ्य से उसे प्राप्त कर लूंगा। मुझे याद है कि ईश्वर ने मुझे सिंगल पीस पैदा किया है। मुझे स्मरण है कि मेरा अवचेतन मन पावरफुल है। मुझे यह भी मालूम है कि मैं जो भी ठान लूंगा उसे पूर्ण करके ही दम लूंगा। इस दुनिया में ऐसी कोई शख्सियत नहीं जिसकी लकीर खींची गई लकीर को मैं अपने सामर्थ्य से मैं उससे और बड़ा लकीर खींच सकूं। बुद्धि कमा सकता हूं, यस। धन कमा सकता हूं, यस। चांद पर जा सकता हूं, यस। मंगल ग्रह तक जा सकता हूं, यस। सूर्य ग्रह तक जा सकता हूं, यस। मैं दुनिया का हर वो कार्य कर सकता हूं जिसको आज तक कोई न कोई व्यक्ति किया होगा, और मैं वह भी कार्य कर सकता हूं जिसको आज तक किसी ने न किया होगा। मैं कल्पना करूंगा, इमेजिंग करूंगा, कल्पना के उस संसार को एक डायग्राम बनाऊंगा, और उसके बाद फिर जो उसको चाहिए, जो बुद्धि बल चाहिए, जो साधन बल चाहिए, जो सक्षमता चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, मैं जुट जाऊंगा, परिश्रम करूंगा, क्योंकि जितना मेरी फितरत है, जितना मेरी स्वभाव है, मैं विजयी होता हूं। सदैव मेरे साथ मेरा माँ बाप का प्यार है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, मेरे भाइयों का स्नेह है, मेरे भाइयों का आशीर्वाद है, मेरे गुरुजनों का प्रेम है, मेरे गुरुजनों का आशीष बरसता है, मेरी बहनों का प्रेम है, बहनों का आशीष बरसता है, मेरे हर उस संबंधियों का प्रेम है जिससे मैं जुड़ जाता हूं, और उनका आशीष बरसता है कि ये देवी अनुग्रह मेरे जीवन को बदल के रख देता है। मित्रों, तो मुझे ये याद है, हाँ, और मेरा मन भी जानता है कि मैं जो संकल्प कर लेता हूं, मैं जो कल्पना कर लेता हूं, उसको पाने के लिए मैं तैयार हूं। और जब मेरा माइंड सेट हो जाता है कि हाँ मैं तैयार हूं और मैं चल पड़ता हूं, तो मित्रों ऐसी कोई सीमाएं नहीं है जिसकी सपना को मैं तोड़ ना सकूं। वो सपना भी क्या जो सीमाओं में देखी जाए, वो जवान क्या जो सीमाओं में अपनी पंख को कहे कि हाँ ये एक बड़ा पिंजरा है, मैं उसमें उड़ता हूं। मित्रों, मेरी युवा वही है जो खुले आसमान में उड़ता है। मेरा युवा वही है जो दोपहरी धूप में अपने पसीने से पूरे नहा लेता है, श्रम करता है। नहीं भाई, मैं एसी में बैठकर ना खेत का कुदाल चलाऊंगा, मुझे सारी सुविधाएं मिल जाए ना तो मैं भी आसमान चल जाऊंगा। ऐसे पिलपिले, ऐसे डरपोक, ऐसे कमजोर, ऐसे बुज़दिल लोग कोई कल्पना ना करे, कोई सपना ना देखे, कोई संकल्पना ना करे, वो ये मत कहे कि ईश्वर ने उसको पैदा करके कोई पछतावा नहीं किया है। ऐसे पिलपिले मनुष्यों के लिए मेरा वक्तव्य नहीं है। मेरे युवा, यदि तुम में अपने को जान गए, यदि तुम अपने को पहचान गए, तुम अपनी सामर्थ्य समझ गए, तो तुम सपना देखोगे बाउंड्री के उस पार। बड़ा काम करने के लिए बड़ा सोच चाहिए, और बड़ा सोच के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, और बड़ा जिगरा के लिए आपको याद करना होगा कि ईश्वर ने आपको सिंगल पीस पैदा किया। जिस दिन मेरा 14 साल का नौजवान बच्चा, 14 साल का किशोर बच्चा यह जान जाए कि उसके अंदर में कितनी अपरिमित क्षमता है, और वह अपनी कल्पना की उड़ान भरे, वो अपने सपनों के पंख को फैला दे, तो मित्रों उसके लिए इस संसार में कोई भी ऐसी कल्पना नहीं है जिसको साकार न कर सकता। लेकिन समय चूक जाता है तो फिर पछतावा आता है। लेकिन मेरे 14 साल के बच्चे ने सपना नहीं देखा, सामर्थ्य नहीं समझा। एक कहावत आती है मित्रों, एक कहानी आता है, सच है कि नहीं है उसके बारे में नहीं पता। हनुमान जी को एक ऋषि ने श्राप दे दिया। अब श्राप देने का कोई कारण होगा कि कहा कि हनुमान तुम अपनी शक्ति और सामर्थ्य को जाओ भूल जाओ। अब जो महावीर बजरंगबली, जिसने बाल्यकाल में सूर्य को अपने मुंह में खा लिया था, इतना विशाल सूर्य ग्रह, और मेरा वो नन्हा सा बजरंगबली मुंह खोला और खा गए। वो परम शक्तिशाली को श्राप मिल गया कि तुम अपनी याददाश्त खो बैठोगे। अब भुलक्कड़ हो गया भाई, अब भूलने की बीमारी हो गई, उनको हो गया भूलने की बीमारी। अब उसको याद ही नहीं रहा कि कभी शक्तिशाली है। अब मामूली बंदर जैसे जीवन, मामूली व्यक्ति जैसे जीवन, मामूली नागरिक जैसे जीवन जीने लगे, चाकरी करने लगे, घूमने लगे। वो भी सोचने लगा
कि जीवन में ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते भाई। वो डरने लगा, डरने लगा, डरने लगा। और हनुमान जी का जीवन का कितने हिस्सा इस डर में निकल गया। वो कभी कुछ अनोखा कार्य नहीं कर पाया, कोई ऐतिहासिक कार्य ही नहीं कर पाया। एक वक्त आया, एक वक्त आया, समुद्र, इतने विशाल समुद्र को पार करना था, पार करना था। अब सोचा गया कि किस व्यक्ति में उतनी सामर्थ्य है। सबने अपनी अपनी सामर्थ्य बताई, सबको अपना सामर्थ्य याद था, अंगद को भी याद था। कहा कि मैं चला तो जाऊंगा पर लौटने की कोई गारंटी नहीं है, मैं वहां जा करके कुछ भी कर लूंगा, लेकिन मैं फिर इस समुद्र को पार करके वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मेरे पास तो कला नहीं है। नल नील ने कहा मेरे पास कला तो है, समुद्र बांध दूं, पर मैं बांध सकता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। जामवंत ने कहा मेरे पास तो खूब दिमाग है, मैं राजा से जाकर के कुछ भी कर लूं, लेकिन मैं वृद्ध शरीर हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, युद्ध भी नहीं कर सकता। अब मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है, अब सिवाय बात करने के अलावा, सिवाय एडवाइस के अलावा, सिवाय सलाहकार के अलावा अब मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। अब सब घनघोर निराशा हो गया मित्रों, घनघोर निराशा हो गया। फिर जामवंत को याद आया कि हनुमान जी इतना बल, अब हनुमान जी को बताया गया कि तुम समुद्र लांघ सकते हो और अरे जाकर के सब कुछ करके आ सकते हो, भाई तुम महाबली हो, महावीर हो, बजरंगी हो। और उसने कहा क्या बात करते हो, मैं एक साधारण सुग्रीव के साथ रहता हूँ, सुग्रीव के साथ मित्रता करता हूँ यार, खाता पीता सोता जागता हूँ उन्हीं जैसे, आप जैसे हूँ। मेरे अंदर में कोई दिव्य क्षमता ही नहीं है, मेरे परमेश्वर का कोई मुझ में विशेष स्पेशल गुण नहीं है। आप कहाँ की बात लग रहे हो मुझको, आप न मौत के मुंह में झोंक रहे हो, अब मुझको अब चना के पेड़ में चढ़ा रहे हो, अब मेरे थूके थूक में लड्डू बांध रहे हो, अब मेरी आप बेवजह इतनी ज्यादा गुणगान गा रहे हो। तब जामवंत ने कहा हनुमान ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये तुम्हारे विस्मृति दोष हो गया, दंश हो गया, तुमको श्राप लग गया, तुम कुछ याद नहीं रह गया तुमको मैं याद कराता हूं तुम कौन हो। तो बजरंगबली को याद कराया गया कि तुम कौन हो, तुम कौन बजरंगी हो। मित्रों जब उसको याद आया कि वह महाबली, वह महाज्ञानी, वह महातपस्वी, वो महान आत्मा, वो ऐसी चीज है जो इस दुनिया में उसके लिए कोई असंभव सा नहीं है, तब उसने छलांग लगा दी और हनुमान जी बजरंगबली कार्य सिद्ध करके आ गया। मित्रों उसको याद आ गया कि मैं कौन हूं। आपको भी याद करना होगा कि आपके अंदर में उस महान ईश्वर ने, उस परम पिता ने, उस ग्रेट ने आपके अंश को डाल के रख दिया है, अपने महत्ता को रख दिया है। आपके अंदर वही सद्गुण है, आपके अंदर वही पावर है, आपके अंदर वही दिव्य चेतना है, आपके अंदर ही ईश्वरत्व का गुण है। आप डरपोक नहीं हो, आप पिलपिले नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप इस तरह से रो नहीं सकते, आप मिमिया नहीं सकते। आप शेर का बच्चा हो, शेर की तरह दहाड़ो। शेर को शर्म कि उसका बच्चा मिमियाता है। हमारे गुरु जी कहते थे कि हमें शर्म है कि हमारे बच्चे मिमियाते हैं। शेर का बच्चा है, दहाड़े तो बात बने, पर आपको याद नहीं है ना, इसलिए मिमिया रहे हो, एग्या रहे हो, रो रहे हो। पास कर दो, कोई पास कर दे, इतना नंबर मिल जाए, छोटी चाकरी कर लूं, छोटी नौकरी मिल जाए, एक कपड़ा लत्ता मिल जाए, हाय मैं गरीब हूं, मेरा सपना पूरा कौन। अरे कल्पना करो, गरीब हो ना, कल्पना करो, धन तो आएगा, धन की समुचित कल्पना करो। शरीर से कमजोर हो, शरीर को याद करो, अंदर में कितनी क्षमताएं हैं, कितनी ऊर्जा का भंडार है, अरे उसे याद तो करो, कल्पना तो करो। वो तुम्हारा समृद्धि बन के आएगा, बलशाली बन के आओगे। नहीं मालूम है क्या, एक पहलवान जो कभी चींटी नहीं मार सकता था, इतना कमजोर था, इतना रुग्ण हो गया था, अरे बीमार में मरा जा रहा था, एक आश्रम में गया और उसने कहा कि हाँ मना, मैं मरने के लिए इस आश्रम में आया हूं, मैं नहीं चाहता कि घर में मरूं, मेरी तकलीफ देख करके घर के लोगों को बड़ा दुख हो रहा है। तो सन्यासी ने कहा बेटा तू तो पहलवान है रे, तू तो घोड़े को लगाम लगा सकता है रे, तू हाथी को पटक सकता है रे। अच्छा, कहा मैं तो अपने सांसों को गिन रहा हूं, कुछ दिन का मेहमान हूं, महाशय आप भी अच्छा मजाक करते हैं। तो बोले ठीक है, मरने से पहले एक काम करते हैं, चलो इस पत्थर को उठाते हैं। और रोज उन्होंने पत्थर उठाने का काम दे दिया, अपने साथ लगा लिया काम।
सुबह से शाम तक खटते रहे, दिन भर मशक्कत किया, प्राणायाम किया, खाना खाया, वो भूल ही गया वो बीमार है। उसको हर रोज याद दिलाता था, देखो आज ये पत्थर उठा ले, देखो कल इतना विशाल पत्थर उठा सकते हो, देखो तुम ये कर सकते हो, देखो वो तुम ये कर सकते हो, देखो ये दांव पेच लगाते हैं, ये तुम पछाड़ सकते हो, तुम ये पहलवानी कर सकते हो। मित्रों, वो पहलवान भूल ही गया कि वो मरने के लिए इस आश्रम में आया था, कि उसका दिन थोड़ा बहुत बचा खुचा है। इतिहास रच दिया, दुनिया में पहलवानी का डंका बज गया। बस तुमको भी याद करने की जरूरत है, तुम्हारे अंदर कौन सा महानता का गुण है, तुम्हारे अंदर कौन सा दिव्यता का गुण है। बस तुम बिना याद किए जब सपना देखते हो तो बाउंड्री लाइन में देखते हो। अब पहुंच गया भैया क्रिकेट के मैदान में, अब करो या मरो का टाइम है। अब तुम 1 रन के लिए दौड़ रहे हो, टुच 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 कर रहे हो, पूरे दर्शक आपको गालियां दे रहा है, अरे मारना, मार, करो या मरो, करो मरो। अब वो बंदा आउट हो गया, लोगों ने खुशियों से ताली बजाए, अच्छा हुआ तू चला गया। फिर उसके बाद एक बंदा आया, कहा कि हर एक बाल को मैं बाउंड्री पार करूंगा, जितने बाल टिकूंगा उतने बाल बाउंड्री पार करूंगा, देखा जाएगा जो होगा, क्योंकि ऐसे भी मैं मैच हारने वाला हूं, टुच टुच करके क्या जीतूंगा, 1-1 रन करके क्या जीतूंगा। और वो बंदा आया, मित्रों कमाल कर दिया, ऐसा बाउंड्री पार किया, ऐसा बाउंड्री पार किया कि इतिहास रच दिया। आप हर जगत में देखो, एक उद्योगपति गरीब आदमी था, किसी ने हंस दिया, ए गरीब आदमी कहीं के, कितने पैसे चाहिए, अरे मांग ले, तू भीख मांग ले, कर्जा क्या मांगता है, कभी छूट सकेगा क्या, तू मांगता है मुझसे 1000 रुपए की बात। आज से मित्रों 70 साल पुरानी बात है। एक उद्योगपति ने अपने एक दूसरे आदमी से जाकर के कहा, महाशय मुझे एक छोटा सा व्यापार शुरू करना है, मुझे 1000 रुपए को उधार दे दीजिए। तो उस धनपति ने उसकी हंसी उड़ा दी, बोला कि तुम्हारा कुल संपत्ति 1000 का नहीं है, तुम्हारे बाप दादा ने कभी 1000 नहीं देखा होगा, और तुम तो कभी सपने में भी नहीं देखे होंगे, और 1000 मांगता है, अरे भीख मंगे मांग, भीख पूरी झोली फैला, हो सकता है कि तुम्हारे भीख मांगने से कुछ पैसा मिल जाए, जाओ यहां से परे हटो। मित्रों, उस उद्योगपति ने, उस जमाने में उद्योगपति नहीं था, बच्चा था 18 साल का, उसने कहा मैं ईश्वर का पुत्र भीख मांगूंगा, मुझे शर्म ना आएगी, मैं इतना महान ग्रेट का पुत्र होकर के मैं भीख मांगूंगा, मुझे शर्म ना आएगा, नहीं मैं तो कमाऊंगा ही। बुद्धि लगाया, जुगत लगाया, कल्पना किया, इमेजिन किया, अरबों रुपए का उसकी व्यापार है, अमेजिंग किया, लोगों को इकट्ठा किए, कुछ नौजवान हुनरमंद को इकट्ठा किया, और उसने अपनी व्यवसाय शुरू कर दी मित्रों, 10 रुपए की व्यवसाय शुरू की। और आने वाले 10 साल के बाद उस बंदे का जब डुगडुगी बजा, दुमदुमी बजा, वो धनपति ने पछताया, काश मैं उसको कर्जा दे दिया होता, मेरे भी लाखों की आमदनी होता, क्योंकि मैं भी उस हिस्सा बन गया होता उस उद्योग का, क्योंकि उस समय तो पूरा का पूरा मेरा ही पैसा लगा होता, मेरा ही मैं पूरा का पूरा इसका मालिक होता, और मैं इसको जितना देता उतना लेता। उस बंदे ने पछताया, पर उस बंदे ने बाउंड्री पार सपना देखा था, कल्पना किया था, इमेजिंग किया था, और मेहनत करी और बाउंड्री पार कर दिया, सफलता की सारी बाउंड्री पार कर दिया। इतिहास रचते गए मित्रों, आप हर क्षेत्र में आप देखेंगे, जिसने भी कल्पना करी है और जो जिंदगी में चला है वो बाउंड्री पार किया है, चाहे आपका मूवी जगत का हो, चाहे हमारे वो सुपरस्टार हो, चाहे क्रिकेट का सुपरस्टार हो, चाहे हॉकी का ध्यानचंद सुपरस्टार हो, चाहे उद्योगपतियों में से कोई हो। आप देखिए तो जरा, राजनीति में से कोई हो जिसने भी स्वप्न देखा, हमारे कितने नेताओं ने सपने देखा और बाउंड्री पार कर दिया, बाउंड्री पार सपना देखा। अरे भारत देश का क्या, वो पूरे विश्व का लीडर बनने लग गए। आप जरा लीडरपन होने की छोटी छोटी क्यों सपना देखते हो? कोई कहता है मैं पंच बन जाऊं, की छोटी मनोकामना लेके बैठते हो। कोई कहता है जनपद बन जाऊं, अरे बाउंड्री पार कल्पना करो, विजन देखो, दृष्टिकोण देखो, कल्पना करो, मेहनत करो, श्रम करो, तुम्हारे लिए तो बना है सारे पद। पर नहीं, उसको तो याद ही नहीं आता भैया, वो हनुमान जी बने हुए हैं, वो बन गए हैं सुग्रीव का साथी, रोजी रोटी कमा रहे हैं, घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसको कौन याद दिलाए? जामवंत कहाँ बैठा हुआ है? तो यदि आप आज मेरे साथ बैठे हुए हो तो जामवंत मैं बैठा हूं। अब मेरी उम्र, शरीर रह गया, बूढ़ा हो गया, पर मैं जानता हूं तुम्हारे को, तुमकी स्मृति दोष हो गया, तुम्हें याद नहीं रह गया है कि तुम कौन हो। तुम ईश्वर के महान पुत्र हो, महान संतान हो। चाहे मेरे बेटा हो या बेटी हो, दोनों महान संतान हैं,
दोनों अपने को व्यक्त कर सकता है। तुम जिस मात्रा में अपने को याद करोगे, तुमको जिस मात्रा में खुद को शक्ति याद आएगा, तुम उसी मात्रा में महान बनते हुए चले जाओगे। तो मेरे मित्रों, कल्पना करने के लिए हाँ, लेकिन एक चीज है जो ख्याल रखना पड़ेगा। यदि मेरा 9वीं का छात्र कल्पना करता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, अभी उसके पास उम्र है, अभी उसके पास यह शरीर की क्षमता है, उसके पास माइंडसेट की क्षमता है, उसके पास अभी मेहनत करने की पूरी क्षमता खुआ रहा है। वो एनर्जी भर भर के इस ब्रह्मांड से उसको मिल रहा है। उसकी ग्रंथियां, उसके शरीर बल, उसका मन बल, उसकी साहस, उसको वो निर्मल है, पवित्र है, शुद्धता से भरा हुआ है, उसके पात्र में गंदगी अभी नहीं है, और वो चाहे तो छलांग लगा सकता है आसमान तक। 10वीं में आते आते, 11वीं में आते आते, 12वीं में अपॉर्चुनिटी, अवसर ही अवसर, अवसर ही अवसर। कितने कैच लपक सकता है, कितने बाउंड्री ठोक सकता है। लेकिन जो 12वीं पास हो गया, थोड़ा उसके पास अवसर अब कम हुआ। जो कॉलेज पास हो गया, अब उसके पास थोड़ा और अवसर कम हुआ। अब जिसने कॉलेज पास करके नॉलेज तो बढ़ा ली, पर उसके बाद खाली बैठ रहे हैं, बेकार बैठा है, वो खाट तोड़ रहा है, रोटियां तोड़ रहे हैं, अजगर करे चाकरी, कुछ नहीं कर रहा है, माता पिता पर बोझ बन के बैठे हैं, इधर इधर गया उधर गया, लफाबाजी करने बैठ गए हैं। अब उसके पास अवसर जरा कम हो गया है। क्यों? क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं कि उसके पास क्या क्षमता है। उसको याद कौन दिलाए? फिर वो मालूम हो भी जाएगा तो विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि अब विश्वास है उसके जीवन में। कभी उसने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया, अपने माइंड के ऊपर विश्वास नहीं किया, अपनी इच्छाओं पर विश्वास नहीं किया, अपने सामर्थ्य पर विश्वास नहीं किया। वो बड़ा डरपोक है और लिचलिचा मन है। अब जोक का जिसका कोई हड्डी नहीं है, वो कहेगा, मैं उससे कहूंगा कि भैया तू बड़े तन के खड़ा हो जा। अब जोक में रीढ़ की हड्डी नहीं है भाई, तो कैसे तन के खड़ा होगा? लेकिन जिसमें रीढ़ की हड्डी है, वो बुढ़ा भी होगा ना, तो वक्त आएगा तो कहेगा, वो तन के खड़ा हो जाएगा और मुझ पे हाथ मारेगा, कहेगा चैलेंज मत करो जी, मैं करके दिखाता हूं। एक बुढ़ा साथी है मेरा, 3 साल पहले उसने मुझे चैलेंज किया कि गुरुजी, मैं लिपलिपा आदमी नहीं हूं, मैं पिलपिला आदमी नहीं हूं, मैं डरपोक आदमी नहीं हूं। मैं बोला, अरे जिंदगी भर कमाया खाया और रोया गाया धोया, कुछ किया क्या? बेटा बहू आ गया, अब दुलत्ती मार दिया, अब अनाथ आश्रम जाने के काबिल हो गए हो, अब पूरी दुनिया छान करके अंत में गांव में आके गुजारा कर रहे हो। अब उसी गांव में उसी झाड़ू को लगा रहे हो, पानी को भर रहे हो, और क्या कर रहे हो? खाली घर के सामने में बना हुआ जो पैठा है उसमें बैठ करके अब मरने का दिन गिर रहे हो। अब तुम्हारे अंदर बचा ही क्या है? बोले, नहीं मेरे अंदर ही बहुत कुछ बचा है। क्या बचा है? बोले, मैं अच्छा से बिजनेस कर सकता हूँ, मैं लाखों रुपए कमा सकता हूँ, मैं अपने बेटे बहू के 1 रुपए खर्च नहीं करूंगा और मैं दिखा दूंगा 2 साल में। मैं बोला, अच्छा चलो चैलेंज स्वीकार करता हूँ, दिखाओ तो जरा, तुम्हारे अंदर क्या अभी भी वो जुनून है, अभी भी वो जोश है, अभी भी क्या तुम्हारे पास वो ब्रेन है, अभी भी क्या तुम्हारे पास वो चालाकियां हैं, अभी भी क्या तुम्हारे पास वो कल्पनाएं हैं, अभी भी क्या तुम्हारे पास आइडियाज है। और मित्र, उन्होंने चैलेंज स्वीकार करके इस वीडियो को बनाने से पहले आज उसी से मुलाकात हुआ और उसने कारोबार में इजाफा किया है, काफी कर लिया। उसने फिर बताया कि खुद मैं अब अपने नाती को अपना पैसा दे रहा हूं और मेरे पैसे से मेरा नाती पढ़ाई कर रहा है। क्या बात करते हो? अब भी मैं अपने संतान से ज्यादा कमा रहा हूं। वो जवान है तो क्या हुआ, मैं अंदर से जवान हूं, मेरे सोच से जवान हूं, मैं अंदर से विश्वासी हूं, मेरे अदम्य साहस है और मेरी सपने बाउंड्री पार देखता हूं। मित्रों, आपको अपने ऊपर भरोसा ना हो तो एक दर्पण के सामने खड़ा होकर पूछना, तेरी औकात क्या? तुम हो कौन? तुम किस खेत की मूली हो? तुम कुछ कर सकते हो कि बस रोते रहोगे, मिमियाते रहोगे, घिघियाते रहोगे? बकरी के बच्चे हो क्या जो मैं करते रहोगे? गिदड़ के बच्चे हो क्या जो भागते रहोगे? सियार के बच्चे हो क्या जो नकली बन के बैठोगे? कुत्ते के बच्चे हो क्या जो भौ भौ करते रहोगे, रोटी में तो पलते रहोगे दूसरे? क्या कि आदमी के बच्चे हो, इंसान के बच्चे हो, ईश्वर के बच्चे हो। खुद को जरा याद करना एक बार, मजा आ जाएगा। तब आप भी सपने देखेंगे बाउंड्री पार, कल्पना करेंगे बाउंड्री पार।
और ज़िंदगी में नया इतिहास लिखेंगे, वो भी बाउंड्री पार। तो आप अपने बारे में, अपने खुद से, खुद को याद कर लें, खुद के लिए कुछ समय निकाल लें और उसके बाद फिर हम अगला चर्चा करेंगे आपसे कि या इस बात के बाद आपके पास कुछ विज़न आया क्या? कुछ दृष्टिकोण आया क्या? कुछ आया याद आया क्या कि आप भी कुछ महान व्यक्ति हो? ईश्वर ने आपको सिंगल पीस पैदा किया है। देखो तो ज़रा तुम्हारे अंदर क्या-क्या विशेषताएँ हैं। जब तक आप अपनी विशेषताएँ देखो, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।